दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे रेमेडी के बारे में बताऊंगा जो आपकी ब्लॉक नसों की समस्या को दूर करेगा। ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो उसको ठीक करेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में जमा हो गया है तो ये उसको कम करेगा। आज के समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या तमाम लोगों में देखी जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की खास वजह गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल को माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट होता है जिसका निर्माण लीवर द्वारा किया जाता है। ज्यादा गरिष्ठ भोजन, चिकनाई युक्त फूड, जंक फूड आदि जितना ज्यादा खाया जाता है उतना ज्यादा ये बनता है। जब ये शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो नसों में जम जाता है। इसके कारण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता और इस वजह से हार्ट को पंप करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में हार्ट अटैक और हार्ट से जुड़ी तमाम परेशानियों की वजह बन सकता है। अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो मैं आपको यहाँ पर दो होम रेमेडी बताऊंगा जो आजमाए हुए हैं। इसका इस्तेमाल करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हो। रेमेडी जानने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने जांच नहीं करवाया हो तो कैसे पता करेंगे कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। देखिए, शरीर में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा हो जाए तो कुछ लक्षण सामने आते हैं। एलडीएल के शरीर में बढ़ने से छाती में दर्द होता है। कभी कभी आपको तेज चुभन सा दर्द होगा, भारीपन महसूस होगा छाती में, सांस फूलने की समस्या हो जाएगी। आप थोड़ी देर चलोगे, दौड़ लोगे या थोड़ा बहुत मेहनती वाला काम कर लोगे तो सांस जल्दी भर जाता है, सांस फूलने लगता है। इसके अलावा हाई बीपी, पैरों में सूजन, शरीर में भारीपन आदि तमाम लक्षण सामने आते हैं। तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है ताकि हार्ट की समस्याओं को रोका जा सके। तो यहाँ पर जो रेमेडी आपको बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो दोनों ही रेमेडी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो सबसे पहले नुस्खे को बनाने के लिए आपको लेना है आधा चम्मच की मात्रा में दालचीनी पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर और 1/4 चम्मच त्रिकुट पाउडर। ये त्रिकुट जो होता है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती है, काली मिर्च, पिपली और अदरक। ये तीनों ही चीजें मिलाकर बनती है त्रिकुट। देखिए, आप घर पर भी इसे बना सकते हैं। बराबर मात्रा में तीनों चीज़ों को ले लीजिएगा और पीसकर इसका पाउडर बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें 1/4 चम्मच त्रिकुट पाउडर का इस्तेमाल करना है। और ये दालचीनी पाउडर और त्रिकुट दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर में से एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं। रिसर्च में भी पाया गया है कि जो सिनेमन होती है ये आपकी एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब नहीं करती। यानी जब आप इसको लेते हैं तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को तो कम करता है, लेकिन आपका एचडीएल वैसे का वैसे ही रहता है, वो कम नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ये जो त्रिकुट होती है ये पूरे शरीर को डिटॉक्स करती है। बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है और ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होता है उसको भी ये निकालने का काम करता है। त्रिकुट के ऊपर कई रिसर्च हो चुके हैं और रिसर्च में ये बात साबित हुआ है कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को तो कम करती है, लेकिन आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए जिन औषधियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये दोनों ही औषधियां आयुर्वेद के हिसाब से और साइंस के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल के लिए फायदेमंद बताई गई है। तो इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर कीजिएगा, इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। चलिए, अब जानते हैं इसका इस्तेमाल करना कैसे है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1.5 कप की मात्रा में पानी लेना है और इसमें डालना है आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 1/4 चम्मच त्रिकुट पाउडर। फिर हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है। मीडियम से थोड़ा कम आंच रखना है और इसे 4 से 5 मिनट के लिए उबाल कर छान लेना है। और जब ये गुनगुना रह जाए तो इसमें 1 चम्मच की मात्रा में शहद मिलाना है। आपका पावरफुल घरेलू उपाय बनकर तैयार हो जाएगा। इस ड्रिंक को आपको दिन में 2 बार सुबह और शाम सेवन करना है। आप चाहें तो सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद भी ले सकते हैं। इसी तरह से रात को खाना खाने के 1-2 घंटा पहले भी ले सकते हैं या फिर खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। खाना खाने के तुरंत पहले या फिर खाना खाने के तुरंत बाद इसे लेने से बचें ताकि ये जो ड्रिंक आप ले रहे हैं इसका फायदा आपको पूरी तरीके से मिल सके। तो खाना खाने के बाद गैप जरूर रखना है। दोस्तों, यह बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है। इसका इस्तेमाल आप घर पे जरूर कीजिएगा और इसका सेवन आपको लगातार 15 दिनों तक करना है। 15 दिनों के बाद आपको 3 से 4 दिन का गैप रखने के बाद फिर से 15 दिनों के लिए आप ले सकते हैं। इसे लेने के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर जांच करवा लीजिएगा, आपको फायदा दिखेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ दूसरे उपाय के बारे में। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये है बरगद का पेड़। हमें इस्तेमाल करना है बरगद पेड़ की छाल। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बरगद के पेड़ की जो छाल होती है
बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही पावरफुल औषधि है। इसका आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। कैसे बनाना है काढ़ा बताता हूँ। आप बरगद के पेड़ की छाल को ले आइएगा, आपके घर के आसपास होगा, नहीं तो आप कहीं से मंगवा लीजिएगा। इसके छाल को आप पीस लीजिएगा, पीसकर इसका पाउडर बना लीजिएगा। 1.5 कप पानी के अंदर 2 चम्मच बरगद पेड़ की छाल को डालना है और लगभग 4 से 5 मिनट तक उबाल लेना है। जैसे आपने त्रिकुट और दालचीनी का चाय बनाया था, उसी तरह से भी इसका चाय बना लेना है, काढ़ा बना लेना है। और बनाने के बाद इसका भी आपको सेवन करना है। आप इसका काढ़ा दिन में 1 बार ले सकते हैं। आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बरगद की छाल का काढ़ा पीने के अलावा आप ये दालचीनी और त्रिकुट का भी काढ़ा पी सकते हैं और साथ साथ में रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आप शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इसे कम कर दीजिए या फिर बिल्कुल बंद कर दीजिए। और रोजाना डाइट में हाई फाइबर फूड्स, सब्जियां और फलों का सेवन करें। इस तरह अगर आप रेमेडी का सेवन करते हैं, अपने खान पान पर ध्यान रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपको 30 दिनों के अंदर ही जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। आपकी बंद नसें खुल जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बीपी कंट्रोल में आ जाएगा और आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। आपका गाढ़ा खून भी नेचुरली पतला हो जाएगा। दोस्तों, यह रेमेडी, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बेफिक्र होकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितनी मात्रा आपको बताई गई है औषधि की, उतनी ही मात्रा आप इस्तेमाल में लाइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने किसी एक मित्र के साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। मिलता अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।